हेलो एवरीवन। आज की वन शॉट वीडियो में हम लोग चैप्टर ले रहे हैं, वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप के अंदर देखा जाए तो आपके बोर्ड्स में करीबन 10 नंबर का तो है ही है, 8 से 10 नंबर का माना जाए तो। ठीक है, 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर है। अगर आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छे से कर लिया तो रिटायरमेंट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नए पार्टनर को या नए भी किसी इंडिविजुअल को फर्म में एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये फॉर एग्जांपल अपने पास दो लोग हैं, ए और बी, दोनों पुराने पार्टनर्स हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा, यहाँ पे मिस्टर सी है, उसको एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट कर लिया। तो जब सी को फर्म में एडमिट करेंगे हम लोग, ए और बी जब सी को एडमिट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि जो इनकी पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, ए और बी की जो पीएसआर है क्या वो सेम रहेगी क्या? ए और बी को जितना जितना प्रॉफिट मिल रहा था क्या उतना उतना प्रॉफिट बाद में भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोनों में से या तो दोनों पार्टनर या दोनों में से कोई एक पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस करके किसको देगा? सी को। सी फर्म में ज्वाइन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। अगर सी काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट का शेयर। तो हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें देखना है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो वो दो चीजें जरूर लेकर आएगा। पहला कैपिटल, दूसरा शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल किस लिए लेके आएगा? फर्म के लिए। ठीक है, कि फर्म यानी कि बिजनेस जो है वो और ज्यादा एक्सपेंड हो पाए। क्लियर? तो कैपिटल जो है वो फर्म के लिए लेके आता है। लेकिन जो शेयर ऑफ गुडविल है वो किसके लिए लेके आ रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। जो पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको देने के लिए वो क्या लेकर आएगा? शेयर ऑफ गुडविल। क्या लेके आएगा भाई? शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, जो भी गुडविल होगी फर्म की वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जितना शेयर हम लोग सी को यानी कि नए पार्टनर को दे रहे हैं उतना अमाउंट वो लेकर आएगा। ऐसी जो टोटल कैपिटल होगी फर्म की उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितना हम लोग शेयर दे रहे हैं किसको? नए पार्टनर को। तो उतनी ही वो क्या लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया कि कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। अब कितना अमाउंट लेकर आएगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग? गुडविल के लिए कैसे निकालेंगे भाई? जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो निकालना पड़ेगा हमें। हमारे पास 4 मेथड है। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर? ये 4 अलग अलग मेथड को यूज करके या चारों में से किसी एक को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नए पार्टनर के शेयर से। जितना शेयर हम उसको दे रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा निकल कर वो क्या होगा? नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। ऐसे कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे पहले, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नए पार्टनर के शेयर से। तो जितना अमाउंट आएगा वो क्या होगा? उसकी कैपिटल होगी। बात क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि भाई कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आएगा। क्यों लेकर आता है? कैपिटल किसके लिए? बिजनेस के लिए। शेयर ऑफ गुडविल किसके लिए? सैक्रिफाइस। पार्टनर्स ने मत बोलो बेटा, क्या? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। रीजन है यार, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें से कोई भी एक पार्टनर या फिर सारे पार्टनर्स मिलकर क्या कर रहे होंगे? अपना अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। तो नया पार्टनर जो है वो क्या देगा उनको बदले में? शेयर ऑफ गुडविल देगा। ठीक है, कोई डाउट? अब यहां पे हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने आपको? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो पहला केस है हमारे पास, अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास ना गिवन नहीं है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कितना कितना शेयर ले रहे हैं, वो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रिमेनिंग शेयर निकालेंगे पहले। क्या निकालेंगे? जैसे अपने पास एग्जांपल है, ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशियो है उसकी। ठीक है, नया पार्टनर का नाम क्या है? सी। उसका शेयर कितना है? 1/5। हमें क्या करना है? न्यू पीएसआर निकालना है। हमें यहां पर ये नहीं पता कि ए और बी जो है वो 1/5 का कितना कितना शेयर ले रहे हैं, वो हमें गिवन नहीं है यहां पर।
क्लियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर का मतलब 1 में से माइनस कर देंगे सी का शेयर। अगर हम 1 में से सी का शेयर माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ शेयर आएगा वो किसका होगा, ए और बी का। सिंपल सी बात है। 1 मतलब फर्म, फर्म में से अगर मैं सी का शेयर निकाल दूं तो बचा हुआ शेयर किसका होगा, ए और बी का होगा। तो 4:5 किसका, 4/5 क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया। ये 4/5 जो है वो ए और बी बांट लेंगे अपनी PSR में। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों लिखेंगे हम लोग। ए का शेयर कितना था, 3/5 था। बी का कितना था, 2/5। हमें क्या करना है, 4/5 को बांटना है ना, तो मल्टीप्लाई 4/5 कर देंगे दोनों से। यहां तक समझ में आई बात। इक्वल्स टू कितना आएगा, 12/25, यहाँ पे 8/25। सी का शेयर 1/5 था, बट हमें रेशो में कन्वर्ट करना है इसको, तो डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, तो 5/25 आ जाएगा। तो हमारे पास न्यू PSR कितना आया, 12, 8 और 5। ये समझ में आई बात। केस नंबर 2 हमें यह कहता है कि अगर एक से ज्यादा पार्टनर फर्म में आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, सेम केस नंबर 1 के जैसा ही है। जितने पार्टनर फर्म में आएंगे उनका शेयर माइनस कर देंगे, किसमें से, रिमेनिंग 1 में से। 1 में से क्या कर देंगे, उन सबका शेयर माइनस। जैसे ए और बी पार्टनर 3:2 रेशो है। यहाँ पे नए पार्टनर कौन आ रहे हैं, 2, सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, सेम जैसे अभी हमने करा था ऊपर। 1 में से क्या माइनस कर देंगे, दोनों पार्टनर का शेयर। सी का शेयर कितना है, 1/5, डी का शेयर कितना है, 1/6। माइनस करा कितना आ गया, 19/30। अब 19/30 जो है, जो हमारा रिमेनिंग शेयर आया, उसको हम लोग किस में बांटेंगे, ए और बी में। सेम, कुछ भी अलग नहीं है। ऊपर सिर्फ एक पार्टनर था, यहां पे कितने पार्टनर हैं, एक से ज्यादा। केस नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर क्या है, व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिटेन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ कि पुराने पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर वो कह रहा है कि भाई ना तो मैं यहां पे सैक्रिफाइस करूंगा, ना कुछ गेन करूंगा, ना सैक्रिफाइस करूंगा ना ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका शेयर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, when one of the old partner retain his share of profit, यानी कि अपना वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो चेंज नहीं कर रहा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, 3 पार्टनर है, ABC 3:1 रेशो है, सामने देख रहे हो भाई। नया पार्टनर का नाम क्या है, डी, उसका शेयर कितना है, 1/5। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग शेयर निकालेंगे सेम। 1 में से माइनस करेंगे डी का शेयर जो नया पार्टनर है, और माइनस कर देंगे सी का शेयर जो अपना शेयर रिटेन कर रहा है। ठीक है, सी का शेयर कितना है, 1/6। दोनों का शेयर माइनस करा कितना आ गया, 19/30। अब ये 19/30 हम लोग कितने पार्टनर्स में बांटेंगे, ए और बी, 2 पार्टनर्स में बांटेंगे। सी का तो हटा दो ना, सी को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो ए और बी जो हमारे पास पार्टनर्स हैं उनमें हम लोग 19/30 बांट देंगे। बट 19/30 जब हम बांटेंगे तो 3:2 ही लेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग गलती क्या करते हैं, सुनो, आपको थोड़ा जल्दी करने की आदत होती है, तो a = 3/6 कर लेते हो आप लोग क्या करते हो, a का शेयर 3/6 मान लेते हो। 3/6 नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, बिकॉज c अपना शेयर तो रिटेन कर रहा है ना, तो c का शेयर हटा दो। बात क्लियर, c का शेयर क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। तो क्या करेंगे, a का शेयर कितना है, 3/5। a और b देखेंगे हम लोग, क्या देंगे, सिर्फ a और b। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है पॉइंट, पक्की बात। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है भाई, देखो, हाँ, जब फ्यूचर रेशो हमें गिवन हो किसकी, पुराने पार्टनर्स की। अगर पुराने पार्टनर्स के हमारे पास क्या गिवन हो, फ्यूचर रेशो, तो क्या होगा, जैसे ए और बी पार्टनर है, उनकी पुरानी रेशो में गिवन है इक्वल 1:1। सी आया 1/4 के लिए। यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओल्ड पार्टनर्स की जो न्यू रेशो है वो कितनी है, 2:1। तो जो रिमेनिंग शेयर आएगा ना, इसे 1 माइनस करेंगे 1/4, सी का शेयर कितना आ गया, 3/4 आ गया। उसको हम लोग ए और बी में बांटेंगे, लेकिन कौन सी रेशो में, फ्यूचर रेशो में बांटेंगे, ओल्ड PSR में नहीं बांटेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 4 अलग अलग केस कराए, चारों सिमिलर केसेस हैं। मेरे हिसाब से दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। चारों केस के अंदर सिमिलैरिटी क्या मिली आपको, रिमेनिंग शेयर निकालना है चारों के अंदर। बात क्लियर। पहला था हमारे पास सिर्फ एक पार्टनर था, तो रिमेनिंग शेयर हम लोग जब निकालेंगे तो उसी पार्टनर का माइनस करेंगे नए पार्टनर का। सेकंड केस में अगर एक से ज्यादा पार्टनर है, फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स आए हैं फर्म में, तो दोनों का शेयर माइनस कर देंगे।
थर्ड केस में क्या था कि पुराने में से कोई एक पार्टनर क्या कर रहा है, अपना शेयर रिटेन कर रहा है, तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे रिमेनिंग शेयर निकालते टाइम। बात क्लियर? जो रिमेनिंग शेयर आएगा हमारा, उसको हम लोग बांटेंगे किसमें, जो पार्टनर्स हमारे पास बचे हुए होंगे। ठीक है, ए बी सी था तो सी का हटा दिया शेयर, तो ए और बी में बटेगा। तो ए और बी का रेशो देखना, फिर ए बी सी का मत देखना। और डी का केस नंबर 4 क्या था हमारे पास यहां पर, जब पुराने पार्टनर्स का में क्या गिवन हो, फ्यूचर रेशो गिवन हो। क्या गिवन हो बेटा, फ्यूचर रेशो। तो हम लोग रिमेनिंग शेयर किस में बांटेंगे, फ्यूचर रेशो में बांटेंगे। सिंपल है, क्लियर। अब थोड़ा सा 2 केसेस हैं, उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। वो कौन से हैं भाई, पहला ऑफ, दूसरा फ्रॉम। ये हम ध्यान से समझते हैं। देखो अब ध्यान से, ए और बी पार्टनर है, 3:2 रेशो है इनकी, है ना। सी आया नया पार्टनर, उसका शेयर कितना है, 1/5। सी जो है वो ए से अपने शेयर का 2/3 ले रहा है, क्लियर। और बी से ले रहा है 1/3। समझ में आई बात? मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, सी जो है अपने शेयर का 2/3 किससे ले रहा है, ए से, और अपने शेयर का 1/3 किससे ले रहा है, बी से। बात क्लियर? तो यहां पे आप जब देखोगे तो 2/3 1/3 जब प्लस करोगे ना, आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। क्या आएगा बेटा, 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है, ये बताओ। इसका अपोजिट हो सकता है जब हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि पुराना पार्टनर जो है ना ए, वो अपने शेयर का 2/3 दे रहा है किसको, सी को। बी जो है अपने शेयर का 1/4 किसको दे रहा है, सी को। जब अगर आप फिर उन दोनों का टोटल करोगे तो 1 नहीं आएगा आपका। उन दोनों का जब टोटल करोगे तो 1 नहीं आएगा। 1 कब आएगा, जब नया पार्टनर अपने शेयर का पार्ट ले रहा है ए से और बी से। भाई समझ में आई बात? 3 पार्टनर है भाई यहां पर, ए बी 2 पार्टनर है और सी एक नया पार्टनर है। सी अगर अपने ही शेयर का, एक शेयर है इसका, अपने शेयर का इतना पार्ट ए से ले रहा है और इतना पार्ट किससे ले रहा है, बी से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं ए का भी अपना एक शेयर है, बी का भी अपना एक शेयर है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया, समझ में आ गया। एक ये लैंग्वेज हो गई कि सी जो है नया पार्टनर, वो अपने शेयर का किससे ले रहा है, ए से और बी से। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ए जो है वो अपने शेयर का इतना पार्ट किसको दे रहा है, सी को। ऐसे बी जो है वो अपने शेयर का इतना पार्ट किसको दे रहा है, सी को। भाई दोनों लैंग्वेज हो सकती है ना, तो दोनों लैंग्वेज का एक क्वेश्चन करना है हमें यहां पर। तो होगा क्या, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। पहले निकालेंगे ना कितना शेयर है। ये हमें क्या गिवन है, पार्ट गिवन है। क्या गिवन है, पार्ट। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल यार देखो, तीन दोस्त हैं, ठीक है, रोहित, मोहित और नया पार्टनर आ रहा है सुमित। ठीक है, रोहित, मोहित और सुमित। अब भाई तीनों मिलके पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, तीनों मिलके कर रहे हैं पार्टी। पहले रोहित और मोहित करते थे, इन्होंने क्या करा, अब सुमित को भी पार्टी में बुला लिया। ठीक है, सुमित ने बोला कि भाई ठीक है मैं पार्टी में आ रहा हूं, लेकिन पार्टी में आने के पैसे लूंगा। हाँ हाँ, आजकल ऐसे ही हो रहा है। सुमित ने बोला कि मैं पार्टी में आने क्या लूंगा, पैसे, क्योंकि मैं 2 सुंदर कन्या को लेके आऊंगा। ठीक है, अब हो सकता है, अब तो हो सकता है सर, है। तो अब सुनो ध्यान से, सुमित कह रहा है कि भाई मैं पार्टी में आऊंगा और पार्टी में आने के क्या लूंगा, पैसे लूंगा। ठीक है, अगर मेरा खर्चा जो है, अगर मेरा खर्चा 120 रुपए का, कितने का, 120 रुपए का, बात क्लियर। तो मैं अपने खर्चे का 2/3 तो लूंगा किससे, रोहित से, और अपने खर्चे का 1/3 किससे लूंगा, मोहित से। भाई समझ लो ध्यान से,
क्लियर है बेटा? तो यहां पर 120, हाँ जी 120 का 2/3 कितना हुआ? 80, और 120 का 1/3 कितना हुआ? 40। तो यहां पे आप ये समझना कि 2/3 क्या गिवन है? शेयर नहीं, ये गिवन है पार्ट, हिस्सा। और वो हिस्सा कितना है? 80 रुपए है। ठीक है? ऐसे ही 1/3 क्या है जो वो मोहित से लेगा? हिस्सा है, अपने शेयर का हिस्सा है। वो हिस्सा है कितना? 40। तो हमने कैसे करा भाई ये चीज? मल्टीप्लाई करके। क्या करा भाई? मल्टीप्लाई। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकालने के लिए? शेयर निकालने के लिए। तो यहां पे हमने क्या करा? ए और बी दोनों कितना कितना हिस्सा दे रहे हैं? सी के शेयर का। सी का शेयर कितना है? 1/5। मल्टीप्लाई, ए कितना दे रहा है? 2/3 दे रहा है सी के शेयर का। कितना आ गया? 2/15 आ गया। ऐसे बी देखो, बी का शेयर मतलब बी कितना दे रहा है? 1/3 दे रहा है किसके शेयर का? सी के शेयर का। बात क्लियर? कितना आया? 1/15। अब हमें क्या करना है? रिमेनिंग शेयर निकालना है। ए और बी का कितना बचा है, या न्यू पीएसआर निकालना है। न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे? जो पुराना था उसमें से माइनस कर दो जितना वो दे रहे हैं। ए का पुराना कितना था? 3/5, माइनस कितना दे रहा है वो? 2/15। बात क्लियर? ऐसे बी का शेयर कितना था? 2/5, कितना दे रहा है वो? 1/15। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास 7/15, 5/15 आ गया। सी का शेयर था 1/5, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 3 से। क्या करने के लिए? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो अपने पास सी का शेयर कितना आ गया? 3/15। रेशियो क्या बनी? 7, 5 और 3। ठीक है? अपने पास जो नेक्स्ट केस है वहां पे हमें डायरेक्टली गिवन है शेयर। ठीक है बेटा? डायरेक्टली क्या गिवन है? शेयर। जैसे कि देखो यहां पर ए और बी पार्टनर 3:2 रेशियो है। सी आया है 1/5 के लिए। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/15 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर का 2/15 दे रहा है, और बी अपने शेयर का 1/15 दे रहा है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ना तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/5। तो ऑफ और फ्रॉम की पहचान क्या है? अगर आपको जो भी शेयर और पार्ट अगर आप नहीं समझ पा रहे ना कि ये शेयर है ये पार्ट है, तो दोनों को प्लस कर लो। अगर दोनों को प्लस करके अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो वो पार्ट है। क्या है बेटा वो? तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है? माइनस। ठीक है? लेकिन अगर आपको दोनों का आंसर, दोनों का जो पॉइंट है वो प्लस करने के बाद नए पार्टनर का शेयर निकल रहा है आपका, तो क्या करोगे? डायरेक्ट माइनस करो। क्या करोगे? डायरेक्ट माइनस। ठीक है? तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा 2/15 और 1/15 आंसर आया था वो हमें केस नंबर 5 में ऑलरेडी पहले गिवन है, तो हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भैया ऑफ का केस है या फ्रॉम का केस है। तो मैंने आपको 2-3 हिंट दे दिए। पहले तो ऑफ और फ्रॉम ही हो गया, और ऑफ और फ्रॉम से भी आप नहीं समझ पा रहे तो दोनों को प्लस कर दो। दोनों को प्लस करने के बाद अगर आपका आंसर 1 आ रहा है तो ऑफ है, और प्लस करने के बाद नए पार्टनर का शेयर आ रहा है तो फ्रॉम है, और अगर कुछ अलग ही आ रहा है तब भी ऑफ है। कुछ अलग आ रहा है तब भी क्या है वो? ऑफ। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो था पहला, कौन सा था भाई? ये कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, वो खत्म हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है? यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ जी, क्या निकालना है? तो यार सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले कॉन्सेप्ट के लिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? गुडविल के लिए। ठीक है? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप निकालोगे तो निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? न्यू पीएसआर चाहिए। ओल्ड पीएसआर तो गिवन होता है। तो न्यू पीएसआर निकालने के 6 केसेस है, वो मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या है बेटा वो? कैलकुलेशन ऑफ या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हमारे पास पहला केस क्या है? देखो पहली बात, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या हुआ? जब भी नया पार्टनर जब आएगा फर्म के अंदर, ठीक है, तो वो गुडविल लेकर आएगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि वो गुडविल या तो कैश में लेकर आएगा, या किस में लेकर आ सकता है? काइंड में अदर देन कैश, या फिर वो लेकर आएगा नहीं, या फिर पार्शली लेकर आएगा। ठीक है? अपने पास ये 4 अलग अलग टाइप के केसेस हैं।
पहला है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो हम अपनी फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे भाई, पहली बात कैश अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आया मेरे पास। टू, न्यू पार्टनर कैपिटल क्यों होगा, बिकॉज कैपिटल भी तो लेकर आएगा, वो क्या लेकर आएगा, कैपिटल, तो वो हम क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटी है मेरी। दूसरी बात, जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है वो भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्यों, बिकॉज वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, फॉर्म के लिए क्या है भाई, प्रॉफिट। क्लियर। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल जितना भी अमाउंट होगा वो हम लोग किस में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटेंगे, वो भी कौन सी शेयर में, सैक्रिफाइसिंग शेयर में। रेशो नहीं बोल रहा मैं, सैक्रिफाइसिंग शेयर। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब यहां पे हमारे पास एग्जांपल है, और एग्जांपल में मैंने आपको दोनों पॉइंट बताए। 3:2 रेशो है, 1/5 नया पार्टनर का शेयर है। नया पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, गुडविल कितनी है, 20,000। नए पार्टनर जो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 1 लाख, गुडविल कितनी लेके आ रहा है, 20,000। पहली एंट्री बड़ी आसान सी है, पहली एंट्री आसान सी है, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कैपिटल कितना हुआ, 1 लाख, जितना कैपिटल लेकर आ रहा है, गुडविल कितने लेके आ रहा है, 20,000, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 1,20,000। अब हमें यहां पर देखना है कि ए और बी में से कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। उसके लिए क्या चाहिए होगी अपनो, न्यू पीएसआर। क्या चाहिए भाई, कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर से 1 में से माइनस क्या करेंगे, 1/5। क्लियर है, कितना आ गया, 4/5। अब ये 4/5 को हम डिवाइड कर देंगे ए और बी में। बात क्लियर। ए का शेयर 3/5 मल्टीप्लाई 4/5, बी का शेयर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो यानी कि बेटा जो अभी हमने केस 1 करा था किसका, न्यू पीएसआर का, वो सेम अप्लाई करेंगे यहां पर हम लोग, और हमारे पास न्यू पीएसआर कितना आ गया, 12, 8 और 5। अब हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पुट करेंगे, बट वहां से निकालेंगे क्या, सैक्रिफाइसिंग शेयर। ओल्ड माइनस न्यू, हमने ओल्ड माइनस न्यू करा तो ए का यहां पर 2/25 आया, बी का कितना आया, ए का आया 3/25, बी का कितना आया 2/25। अब अगर दोनों यानी कि जितने भी हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स हैं, अगर सभी का आंसर प्लस में आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और अगर ओल्ड में से किसी एक पार्टनर का आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, तो क्या करेगा, गेन। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। फॉर एग्जांपल कोई भी एक पार्टनर पकड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, ए है, उसको पहले 1,000 रुपए मिल रहे थे, कितने मिल रहे थे, 1,000, बट अब मिल रहे हैं 1,200। अब कितने मिल रहे हैं, तो अगर ओल्ड माइनस न्यू करूंगा, 1,000 माइनस 1,200 करूंगा, तो मेरा नेगेटिव में आंसर आएगा 200 रुपए। तो क्या कर रहा है वो, ऑब्वियसली बात है ना, पहले कितने मिल रहे थे, 1,000, अब कितने मिल रहे हैं, तो अब ज्यादा मिल रहे हैं ना, तो गेन कर रहा है, तो नेगेटिव में आएगा तो क्या है, गेन। और अगर मैं बोलूं इसका अपोजिट कर दूं, पहले 1,200 मिल रहे थे, अब 1,000 मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहा है वो, ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो 200 रुपए हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन क्या कर रहा होगा वो, सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो पॉजिटिव में आंसर आएगा तो क्या होगा भाई, सैक्रिफाइस, नेगेटिव में आएगा तो गेन। यहां तक कोई डाउट। अब सुनो ध्यान से दोबारा से, 3/25, 2/25 जो हमारा यहां पे आंसर निकला है वो रेशो नहीं है, सैक्रिफाइसिंग शेयर है। क्या है, सैक्रिफाइसिंग, और हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है वो सैक्रिफाइसिंग शेयर का कहता है। वैसे शॉर्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं रेशो में। अगर रेशो में कन्वर्ट कब करेंगे, जब सारे पार्टनर्स क्या कर रहे होंगे, सैक्रिफाइस। क्या कर रहे होंगे, अगर सारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना बेटा, तो क्या करोगे आप फिर, 3:2 बना लोगे। 3 न्यूमिनेटर को कंसीडर करोगे सर आप, तो 3:2 क्या आ गई हमारी, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई, जो कि आप देखो सिमिलर है ओल्ड पीएसआर से। ओल्ड पीएसआर कितना था, 3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कितना आया, 3। ये पॉसिबल कब होगा, केस नंबर 1 में सिर्फ। किसमें, केस नंबर, ये आपको एक हिंट दे दिया मैंने, ठीक है, केस नंबर 1 में पॉसिबल है। केस नंबर 1 किसका, न्यू पीएसआर का, जब हमें सिर्फ 2 चीजें गिवन हो, पहला ओल्ड पीएसआर, दूसरा नए पार्टनर का शेयर। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 ही चीजें गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पीएसआर को क्या मान लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। बात क्लियर। सेकेंड एंट्री क्या है हमारी, हाँ जी, सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर
गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो 2A और 2B। 20,000 रुपए का प्रीमियम था, कितने का प्रीमियम था, उसको हम लोग बांट देंगे कौन सी रेशो में, 3:2 में। कितना आया, 12 और 8। ये है शॉर्ट ट्रिक। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई आप जो काम करोगे वो सैक्रिफाइसिंग शेयर से करो। तो 3/25 और 2/25 जो आपका आंसर आया है ना, सैक्रिफाइसिंग शेयर आया है, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, गुडविल ऑफ दी फर्म से। अब हमें गुडविल जो 20,000 रुपए गिवन है वो नए पार्टनर गुडविल है, हम गुडविल ऑफ दी फर्म बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब सुनो, ये 20,000 रुपए हमने कैसे निकाला होगा, जो नए पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल है वो हमने कैसे निकाली होगी, गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करा होगा नए पार्टनर के शेयर से। गुडविल ऑफ द फर्म गिवन नहीं है हमें, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5 और उसकी गुडविल भी गिवन है कितनी 20,000। तो अगर मैं 20,000 को मल्टीप्लाई कर दूं उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, क्या निकल जाएगा, गुडविल ऑफ दी फर्म। तो यहां पे आपके पास जो गुडविल ऑफ दी फर्म आई है वो कितनी आई है, 1 लाख। तो अब 1 लाख रुपए को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सैक्रिफाइसिंग शेयर से, 3/25 और 2/25। आपका सिर्फ और सिर्फ 30-40 सेकंड ज्यादा लगेंगे, लेकिन ये गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप सैक्रिफाइसिंग शेयर से करोगे तो। समझ में आई बात, क्लियर। अब आपने बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया, आपको पता है यार कैसे होना है, तो आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो जो मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखा अपनाने का फायदा क्या है, एक ही बस एक फायदा है मतलब कैसे अपनाए ये बता रहा हूं मैं, फायदा चलो छोड़ो, कब अपनाना है शॉर्ट ट्रिक, कंफर्म कब अपनाना है, जब आपको दो चीजें गिवन हो, क्या, ओल्ड पीएसआर और नए पार्टनर का शेयर। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन है मेरे पास ए और बी पार्टनर है, मुझे यहां पर 3:2 गिवन है, सी आया 1/5 के लिए, मुझे यहां पर ओल्ड पीएसआर भी गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है। मुझे गिवन है यहां पर कि सी जो है वो 2/3 ले रहा है ए से और 1/3 ले रहा है बी से। क्या मैं यहां पर शॉर्ट ट्रिक अपना सकता हूं, हाँ भाई क्या अपना सकता हूं, नहीं अपना सकता। कब अपनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या गिवन हो, ये दो चीजें, इसके अलावा भैया आपको कुछ भी गिवन है ना तो नहीं अपना सकते आप। अगर आपको क्वेश्चन में ये सिर्फ दो चीजें गिवन है ना तो आप जल्दी करने के लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि ओल्ड पीएसआर को क्या मान लो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो आपको यहां पे काम बच गया, क्या, पहले न्यू पीएसआर निकालना बच गया, दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना बच गया, तीसरा गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी बच गई। तो जहां आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो रहा था वहीं आपका क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बट ये शॉर्ट ट्रिक कब अपनाओगे, गारंटीड कब अपनाओगे, जब आपको सिर्फ दो चीजें गिवन हो। कोई दिक्कत, क्लियर है बेटा बात। सेकंड केस हमें कहता है यहां पर कि भैया अगर हमें जो नया पार्टनर है वो गुडविल किस में लेके आ रहा है, काइंड में, किस में लेके आ रहा है, काइंड में। अब यार हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 28 के अंदर ना सबसे मेन दिक्कत क्या है आप मुझे बताना क्या दिक्कत है। हर्ष, राम और मोहन पार्टनर है, क्या रेशियो इनकी 3:2। कौन आया है फॉर्म में, सोहन, कितना शेयर है उसका 1/4। सोहन कंट्रीब्यूट कर रहा है ये फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जो वो एसेट लेकर आ रहा है ना वो किसके बराबर है, उसकी कैपिटल और गुडविल के बराबर है। क्लियर। एसेट कितने के लेके आ रहा है, स्टॉक लेके आ रहा है 60 का, डेटर कितने का है 80, 60 + 80 140, प्लस लैंड कितने का है 1 लाख 240, प्लस प्लांट एंड मशीनरी 40, कितना 2,80,000 रुपए के वो एसेट लेकर आ रहा है। आगे पढ़ो, जब सोहन एडमिट हुआ तो हमें गुडविल ऑफ द फर्म कितनी गिवन है 6 लाख, हमें यहां पर एंट्री पास करनी है। क्लियर। सबसे मेन एक दिक्कत क्या है यहां पे कि हमें यह नहीं पता कि 280 में से कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी है, ये तो पता ही नहीं ना मुझे, लेकिन ये निकाल सकता हूं मैं। क्वेश्चन में मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं है कि जो दो आपका टोटल एसेट जितने के लेके आएगा ना उसमें से 2/3 ऐसे 2/3 कैपिटल है और 1/3 गुडविल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन
लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो मुझे गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो किसका शेयर? नए पार्टनर। नए पार्टनर शेयर कितना है? 1/, कितना आया बेटा? 1.5 लाख रुपए आ गया। 1.5 लाख क्या निकला है? गुडविल 6 लाख है। नए पार्टनर का शेयर कितना है? तो ये 1.5 लाख रुपए क्या निकला? कैपिटल निकली। होश में आ जाओ थोड़ा सा। गुडविल किसकी निकली? नए पार्टनर, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ। तो भाई 280 में से जब आप 1.5 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1,30,000। वो क्या आई आपकी? कैपिटल। आगे समझ लो, कोई दिक्कत तो नहीं अब? तो यहां पे हमने क्या करा? पहले चारों एसेट्स को डेबिट कर दिया, कैश की जगह एसेट को डेबिट कर देंगे। टू सोहन कैपिटल कितनी? 1,30। और प्रीमियम फॉर गुडविल हमने निकाला कैसे? गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई उसका शेयर। यहां तक कोई डाउट? अब ये 1.5 लाख रुपए को हम लोग बांट देंगे कौन से पार्टनर्स में? कौन से? मुंह से बोलो, कौन से? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग और किसमें? सैक्रिफाइसिंग शेयर में। कौन से पार्टनर्स को? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को किसमें? सैक्रिफाइसिंग शेयर में। ये ध्यान रखना, बार बार बोलूंगा मैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग शेयर में बांटेंगे। क्लियर? अब यहां पे अपने पास केस नंबर 3 एक आ जाता है। वो कहता है, अच्छा केस नंबर 3 से पहले यहां पे ये है, पहला पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, दूसरा पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। तो एक छोटा सा पॉइंट ये आ जाता है कि पार्टनर्स चाहे ना, कौन से पार्टनर्स? सैक्रिफाइस, जिनको शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है। किनको मिल रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स चाहें तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जब देखो, जब उनको गुडविल मिल रही थी, जब उनको गुडविल, तो हमने क्या एंट्री पास करी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। उनकी कैपिटल बढ़ा दी। जब वो गुडविल विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? हाँ भाई, क्या होगी? क्या करेंगे? डेबिट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैश। टू प्रीमियम फॉर गुडविल मत करना। यहां बच्चा मिस्टेक करता है कि सर गुडविल मिली, गुडविल मिली यहां पर, तो हमने क्या करा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम और मोहन कर दिया। जब वो गुडविल निकाल रहे तो उसका रिवर्स तो होगा। गुडविल मिलेगी तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम और मोहन, और जब वो निकाल रहे तो इसका रिवर्स होना चाहिए, राम मोहन डेबिट टू प्रीमियम। लेकिन ऐसा नहीं होगा, राम मोहन डेबिट टू कैश। भाई विड्रॉ कर रहे तो कैश में तो विड्रॉ करेंगे। नई बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? पक्की बात? 3rd हमारे पास केस है, अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा। हाँ भाई, नया पार्टनर गुडविल लेकर, तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। जो वो कैपिटल लेकर आया, गुडविल के तो लेकर आया ही नहीं ना बेटा। तो गुडविल अगर वो लेकर नहीं आएगा तो क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनका शेयर ऑफ गुडविल नहीं मिलेगा? मिलेगा। कहां से लेंगे हम लोग? उसके करंट अकाउंट से। कौन से अकाउंट से? तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। करंट आएगा कैपिटल आएगा? कैपिटल ही आएगा यार। करंट कब आएगा? अगर वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो। अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही आएगा। क्लियर है बात? अगर वो क्या फॉलो कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो करंट अकाउंट आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलो, इसके बाद हमारे पास यार जो एक पॉइंट है वो है हिडन गुडविल का। ठीक है, देखो हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का हमारे पास लास्ट टॉपिक कौन सा है? हिडन गुडविल का है। हिडन गुडविल का मतलब क्या हुआ? अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ना गुडविल का नाम ही गिवन नहीं है, ना तो हमें गुडविल ऑफ द फर्म गिवन,
ना ही हमें गिवन है कि नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आ रहा है, यानी गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन नहीं है और न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल भी गिवन नहीं है, तो हमें वहां पे गुडविल निकालनी पड़ेगी। और गुडविल निकालने का यहाँ पे एक मेथड है जो हमने चैप्टर नंबर 2 गुडविल में देखा था, क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला है बेटा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, देखो टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स तो मैं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन। पुराने पार्टनर्स कैपिटल गिवन होगी और नया पार्टनर जितने कैपिटल लिख के आ रहा है वो भी गिवन होगा, प्लस कर देंगे हम लोग तो टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स निकल जाएगा। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन नहीं होगी, वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग गुडविल ऑफ द फर्म निकालते थे। गुडविल ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था? न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। सेम यहां पे करना है, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। अपने पास क्वेश्चन नंबर 35 है जहां पर हमें ए बी दो पार्टनर्स हैं। 35 क्वेश्चन देख लो एक बारी। हाँ जी, 35 क्वेश्चन के अंदर ए और बी पार्टनर है, उनकी कैपिटल गिवन है। कितनी कैपिटल है? 60,000 और 1,20,000। सी आया है फॉर्म में 1/4 शेयर है। सी 70,000 की क्या लेके आया है? कैपिटल लेकर आया है। हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। अब टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे? तीनों पार्टनर की कैपिटल प्लस कर दो। 60 प्लस 1,20 कितना हुआ? 1,80,000 प्लस 70 कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया? अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे? जो नए पार्टनर की कैपिटल है 70,000, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। 4/1 कितना आएगा? 2,80,000 रुपए आ गया। तो भाई गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आई? अब जल्दबाजी में आप क्या मिस्टेक करते हो? बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं, जल्दबाजी में आप क्या मिस्टेक करते हो? यहां पे 30,000 रुपए को उसका शेयर ऑफ गुडविल मान लेते हो। आपने क्या करा? गुडविल तो निकल गई है ना, तो 30,000 आपने क्या मान लिया? सी का शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन आपने जो गुडविल निकाली है वो क्या है? गुडविल ऑफ दी फर्म। सी का शेयर कैसे निकालोगे? जो 30,000 आपकी गुडविल ऑफ दी फर्म निकली है ना, मल्टीप्लाई 1/4 कितना आया? 7,500। ये मिस्टेक मत करना। बात क्लियर है? डन। तो यहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था कौन सा? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हमने खत्म कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो कौन सा है बेटा? वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, जैसे आपको पता है यार कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन होता है फर्म का, और पार्टनर का एडमिशन जब भी होता है फर्म के अंदर, तो न्यू पीएसआर चेंज होता है। जो पीएसआर है वो चेंज हो जाता है ना। जब भी पीएसआर चेंज होगा तो हमें फर्म को क्या करना पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और जब भी हम लोग फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? जो 7 आइटम्स थी उनको क्या करना होता है? हमें राइट ऑफ करना होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट कब आता है? जब हम लोग क्या करते हैं? फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कब होती है? जब फर्म में जो पीएसआर है वो क्या हो रहा है? चेंज। और फर्म में पीएसआर कब चेंज हो रहा है? जब वैसे ही 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने सोचा कि भैया अब क्या कर रहे हैं हम लोग? फर्म का पीएसआर चेंज कर रहे हैं। वैसे हो गया, बैठे बैठे चेंज कर लिया हमने। या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा है तब चेंज होगा, या फिर कोई पुराना पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है, या फिर किसी पार्टनर की क्या हो गई? डेथ। 4 ही कॉन्सेप्ट है। चेंज इन पीएसआर, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट, फोर्थ इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन चारों कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी इन चारों टॉपिक के अंदर हमें ये 2 कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं चारों के अंदर। कौन कौन सा? पहला बेटा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। दूसरा 7 आइटम्स को राइट ऑफ करना। क्लियर है?
तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है भैया, अगर आपके कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करोगे, प्रॉफिट है आपका। अगर आपके कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लॉस है, क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, एंट्री क्या पास होगी अगर आपका एसेट बढ़ रहा है तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा ना, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्लियर है बेटा? अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है ना, क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्या एंट्री पास हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। अगर आपकी लायबिलिटी कोई डिक्रीज हो रही है, अच्छी बात है, डेबिट करोगे लायबिलिटी को, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी कि प्रॉफिट हुआ आपका तो यहां पे क्रेडिट करोगे आप। कोई डाउट? हाँ हाँ ठीक है, कोई डाउट? अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर या तो गिवन होगा कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे, या फिर आपको गिवन होगा कि आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, वो क्या था, चलो अच्छा ये कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा मैं आपको। वो एक है अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर कोई एसेट है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मेरे को रिकॉर्ड करना है, तो प्रॉफिट है मेरा, एसेट बढ़ गया ना मेरा, तो क्या करूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करा था मैंने, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या एंट्री पास होगी, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। ठीक है, लॉस है मेरा, डेबिट हो जाएगा। अब जो इनका आंसर आएगा, रिवैल्यूएशन का आंसर आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो रिवैल्यूएशन लॉस। समझ में आई बात? क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग उसको बांट देंगे कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, गुडविल के केस में क्या करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस में क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग शेयर। इसके अलावा जो भी कुछ हमें बांटना है वो पुराने पार्टनर्स में बटेगा, वो भी ओल्ड पीएसआर में। कोई डाउट तो नहीं है? अब हम बात करें भाई 7 आइटम्स की, तो 7 आइटम्स में, हाँ जी 7 आइटम्स की बात करें तो 7 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कितनी होती है, 4। ये तो याद होगा आप लोगों को। पहला जर्नल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फोर्थ इज प्रॉफिट, फिफ्थ गुडविल, सिक्स्थ लॉस, 7 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 4 चीजें लायबिलिटी साइड में, 3 चीजें एसेट साइड में। टोटल ये 7 चीजें आपको अपने क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में दिखती है या अपीयर इन द बुक्स लिखा होता है। बैलेंस शीट ने गिवन, स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और क्या लिखा हुआ है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, या लिखा है जर्नलिज्म अपीयर इन द बुक्स, तो यानी कि वो बैलेंस शीट की आइटम है। किसके आइटम है, क्या करेंगे, राइट ऑफ। लायबिलिटी राइट ऑफ हो रही है, लायबिलिटी खत्म हो रही है, अच्छी बात है बुरी बात है, तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे हम लोग, क्रेडिट क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, और बांटेंगे कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। बात क्लियर? एसेट अगर राइट ऑफ कर रहे हैं तो भाई एसेट राइट ऑफ करें तो अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है, क्या करेंगे, क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट ये था कि अगर हमें ये 7 आइटम्स है ना, इनको अगर आगे कंटिन्यू करना है, क्या करना है आगे, यानी कि राइट ऑफ नहीं कर रहे यार हम। जर्नलिज्म मेरा अगर 50,000 का है ना, तो मैं नई बैलेंस शीट में 50,000 दिखाऊंगा जर्नलिज्म अपना, बांटूंगा नहीं। तो यहां पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास लायबिलिटी साइड बचा हुआ है, मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अगर बैलेंस मेरा लायबिलिटी साइड का आ रहा है, अगर बैलेंस मेरा कौन सी साइड का आ रहा है, लायबिलिटी साइड का बैलेंस आ रहा है मेरा, तो मैं एंट्री पास करूंगा गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, यानी कि क्या मानूंगा अपना, प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में हम एंट्री पास करते हैं गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। ऑब्वियसली बात है ना यार, ये आपको जो 4 चीजें दिखाई दे रही हैं, प्रॉफिट तो है फर्म का, WCR, जर्नल रिजर्व, IFR, रिजर्व लिखा हुआ है। रिजर्व क्या होता है, जो हमने प्रॉफिट में से बचाकर अलग से उठा के रखा हुआ है, अगर ये यूज नहीं हुआ तो आखिरी में किसको मिलना चाहिए, वो पार्टनर को मिलना चाहिए ना, किसको मिलना चाहिए,
तो जब नया पार्टनर आ रहा है उससे पहले ही ये जो हमने रिजर्व बनाए हैं वो पुराने प्रॉफिट से बनाए हैं ना, तो वो किसको मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए। और अगर हम वो नहीं बांट रहे, अगर हम वो नहीं बांट रहे तो उसका क्या करेंगे? एक इफेक्टिव एंट्री पास करेंगे। क्या होगी वो? गेन डेबिट टू, अगर प्रॉफिट है तो, यानी कि अगर लायबिलिटी साइड में बचा हुआ है तो। अगर कोई एसेट साइड की आइटम है, अगर एसेट साइड की आइटम है तो क्या मानेंगे उसको? लॉस। क्या एंट्री पास होगी? सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। नहीं समझ में आई बात? जल्दी बताओ, कोई डाउट किसी को यहां पर? अगर मुझे यहां पर सब चीजें गिवन है, 7 की 7 आइटम्स गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा? टोटल करूंगा। लायबिलिटी टोटल करा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म कितना है? 50,000, WCR 10,000, ठीक है, IFR 20,000, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है मेरा। लॉस कितने का है? 30,000 का लॉस है। गुडविल है मेरे पास 10,000 की, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 20,000 का। बात क्लियर? मैंने करा टोटल। लायबिलिटी साइड कितना आ रहा है? 50, 10, 20, 80 आ रहा है। एसेट साइड का 10, 30, 20 कितना आ रहा है? 60। तो डिफरेंस कितना है बेटा? 20,000 का डिफरेंस है। ये 20,000 का डिफरेंस क्या है मेरा? लायबिलिटी। लायबिलिटी तो बची, लायबिलिटी 80 की, एसेट 20 का, एसेट 60 का है। तो जो 20,000 बचेगा वो कहां बचेगा? लायबिलिटी बचेगा ना, यानी कि प्रॉफिट है। क्या एंट्री पास करूंगा? गेन डेबिट टू, इसका रिवर्स होता तो क्या करता? सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। तो मैं दोबारा से किस पे आता हूं? अब रिवैल्यूएशन के पॉइंट पे आता हूं। भाई ध्यान से समझना, यहां पे रिलेट कर रहा हूं दो, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से। रिवैल्यूएशन में भी ये आ सकता है, रिवैल्यूएशन में भी ये कॉन्सेप्ट आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर क्वेश्चन में बोला हो कि भैया जितने भी एसेट है, जितनी भी लायबिलिटी है, हमें उसको चेंज नहीं करना, ओरिजिनल वैल्यू पे ही उसको आगे कंसीडर करेंगे। अगर मेरे पास यहां पे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, क्या है? एक, उसकी वैल्यू पहले ओल्ड बैलेंस शीट में, हाँ जी, ओल्ड बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए थी, और मुझे यहां पर रिवैल्यूएशन का पॉइंट गिवन है कि बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है 20,000 रुपए से। तो मैं नई बैलेंस शीट में कितने रुपए की बिल्डिंग दिखाऊंगा? हाँ जी, 1,20,000 की दिखाऊंगा। 20,000 रुपए का अपना मुनाफा मानूंगा और उसको बांट दूंगा पार्टनर्स में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि भैया आपको ओरिजिनल वैल्यू ही लिखनी है, 1 लाख रुपए लिखनी है। कितने रुपए लिखनी है? यानी 20,000 रुपए से जो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी उसको आप अपने बुक्स में लेकर नहीं आओगे। तो क्या करोगे? इफेक्टिव एंट्री पास करोगे। अब इफेक्टिव एंट्री का मतलब क्या हुआ? अगर आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, क्या है बेटा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो क्या एंट्री पास करोगे? गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। और रिवैल्यूएशन लॉस है तो सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बताओ। तो ये हमारे सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर हमें एक क्वेश्चन करना है जिसके अंदर क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर? फुल फ्लैश क्वेश्चन कहते हैं उसे। और उसके अंदर बस एक नया टॉपिक हमें देखना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जो हमारे पास बोर्ड्स में 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हमें बनाना है या तो रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। भाई रिवैल्यूएशन प्लस पार्टनर कैपिटल प्लस बैलेंस शीट, या तो हमें ये बनाने को बोला जाएगा या फिर हमें बोला जाएगा कि भाई क्या पास करो? जर्नल एंट्री। दोनों में से कुछ भी आ सकता है 6 नंबर में, ठीक है। बट ये दोनों ही क्वेश्चंस को, अलग अलग टाइप के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये मेथड है भाई। क्या सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि अपने पास बैलेंस शीट के अंदर 7 आइटम्स है या नहीं है, उसको राइट ऑफ करेंगे या जो क्वेश्चन में करने को बोला है वो करेंगे। फिर जो नया पार्टनर लेकर आया है कैपिटल और गुडविल, उसकी एंट्रीज और उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट दोनों साथ में बनाएंगे, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। यानी कि आपने तीनों अकाउंट बना लिए, रिवैल्यूएशन भी बनाया,
पार्टनर कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाया। उससे पहले ऊपर के दोनों पॉइंट आप कहां दिखाओगे? वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में 7 आइटम्स को राइट ऑफ करने की एंट्री पास करोगे, या फिर अगर हमें बोला गया है कि इसको आगे हमें कंटिन्यू करना है तो उसकी एंट्री पास करोगे। बात क्लियर? उसके बाद नया पार्टनर जो गुडविल और कैपिटल लेकर आया है उसकी एंट्रीज पास करोगे। फिर गुडविल जो लेकर आया है वो हमने सैक्रिफाइसिंग में पार्टनर बांटी, उसकी भी एंट्री पास करोगे। खत्म हो गई यहां तक कहानी। फिर आप क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। लेकिन रिवैल्यूएशन बनाते टाइम जो जो एसेट और लायबिलिटीज रिवैल्यू हो रही हैं वो साथ साथ बैलेंस शीट में भी लिखते रहो, आपका टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है? और जो एसेट और लायबिलिटी में कोई रिवैल्यू या फिर कोई चेंज नहीं आया उसको डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है? फिर लास्ट में क्या बनाओगे? पार्टनर कैपिटल। और पार्टनर कैपिटल बनाने के बाद जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखो और टोटल कर दो, और कुछ करना ही नहीं। समझ में आया प्रोसेस? क्या प्रोसेस है? बट इस प्रोसेस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है? अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के हमारे पास है केस दो केस हैं भाई। पहला केस जो है वो हमें कैसे पता लगेगा कि पहला है या दूसरा है? हाँ जी, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास जो केस नंबर 1 है केस नंबर 2 है? सिर्फ एक चीज से, अगर हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में ना, तो केस नंबर 1 हुआ। और अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो केस नंबर क्या हुआ? 2। क्लियर? केस नंबर 1 में पुराने पार्टनर, अच्छा केस नंबर 1 में सॉरी, नए पार्टनर की कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, और केस नंबर 2 में नए पार्टनर की कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है? तो उससे हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भैया केस नंबर 1 है या 2। केस नंबर 1 में करना क्या है? केस नंबर 1 के अंदर हमारे पास ना जो कैपिटल गिवन है नए पार्टनर की, उसे हमें कंसीडर करना है, और उससे क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। क्या निकालेंगे बेटा? जैसे कि हमने यहां पर क्या करा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाली। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? 40,000 है ना? कितनी है बेटा? 40,000। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या? उसके शेयर का रेसिप्रोकल। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म पता है ना कैसे निकालते हैं? नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाई उसके शेयर का रेसिप्रोकल। तो हमारे पास 2,40,000 आ गए। क्या आ गए? 2 लाख। इसको हम लोग अब ए, बी और सी यानी तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों की हमने कैपिटल निकाल ली। ए की कैपिटल कितनी आई? 1,20,000। बी की कितनी आई? 80। तो हमने यहां पे 1,20,000 लिख दिया, 80 लिख दिया। डन। फिर हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड में आ रहा है, यानी कि डेबिट साइड में लिखना है आपको बैलेंस को, तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप कैश में सेटल करोगे या फिर उस पार्टनर के करंट अकाउंट में डाल दोगे, या तो कैश में या फिर करंट अकाउंट में। ऐसे अगर आपका क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड कम आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में अगर आप जो अमाउंट आएगा उसको लिखोगे तो या तो कैश में लिखोगे या किस में लिखोगे? उस पार्टनर के करंट अकाउंट में लिखोगे आप। क्लियर? जैसे कि समझो मेरी बात, हमारे पास ना इस क्वेश्चन के अंदर 1,18,000, 72 और 40 इन तीनों की कैपिटल आ रही थी। एक्चुअल कैपिटल जो है, कौन सी कैपिटल है ये? यानी कि जो फर्म में हमारी कैपिटल आ रही थी, हमने ए की कैपिटल 1,18,000 की जगह जो फिक्स करी है वो कितनी करी है? 1,20,000। समझ में आई बात? तो 2,000 रुपए की कमी है। कितनी कमी है? इसका मतलब ये है कि जो ए है वो 2,000 रुपए लेकर आएगा, 2,000 रुपए लेकर आएगा। तो अगर हमें कैश में सेटल करना है तो हम क्या लिखेंगे? बाय कैश 2,000 रुपए। क्या लिखेंगे? बाय कैश 2,000। अगर हमें क्वेश्चन में बोला कि आपको करंट अकाउंट ओपन करना है तो क्या लिखोगे? बाय ए करंट अकाउंट, ए करंट अकाउंट। बात क्लियर? अगर कैश में करेंगे तो क्या? बाय कैश। करंट अकाउंट है तो ए करंट अकाउंट। बैलेंस शीट में क्या होगा ये बताओ? बैलेंस शीट में
बैलेंस शीट में अगर कैश लिखा है ना तो हम कैश में प्लस करेंगे या माइनस? वही बोला ना मैंने, अभी जो एडजस्टेड कैपिटल है ए की वो कितनी है 1,18,000 और एक को कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है 1,20,000, तो 2,000 रुपये वो कैश लेकर आएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट हम अपना बढ़ा देंगे 2,000 रुपये से, बात क्लियर। लेकिन अगर वो कैश लेकर नहीं आ रहा, हमने उसे करंट अकाउंट में लिखा, तो उसको हम अपना एसेट माने लायबिलिटी? क्या मानेंगे? 2,000 मिलेंगे ना भाई हमें, वो लेकर नहीं आया अभी, बाद में लेकर आएगा, तो क्या है मेरे लिए एसेट। तो एसेट साइड में लिखेंगे ए करंट अकाउंट, ए करंट अकाउंट। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि यार यहां पे आपका ना आंसर जो है बी का वो 72 की जगह आपका आ रहा है 86 या 87 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 87, बट आपको कैपिटल कितनी रखनी है, बी की कैपिटल कितनी रखनी है, तो 7,000 रुपए का आपका यहां पे बैलेंस आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 7,000 रुपए जो है वो बी निकाल लेगा, यही तो मतलब हुआ इसका। इसका मतलब क्या हुआ, 7,000 रुपए बी जो है फर्म से निकाल लेगा, यही तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ। उसकी अभी कैपिटल कितनी है 87, उसको कितनी रखनी है 80, तो 7,000 वो निकाल सकता है। अगर कैश में बोला गया कि कैश में लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, हाँ जी क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, और बैलेंस शीट में आप कैश में से 7,000 माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर लिखा करंट अकाउंट तो क्या लिखोगे, बी करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट। बट ये बैलेंस शीट में कहां पर आएगा, लायबिलिटी में, एसेट में, बिकॉज अभी हमने दिया नहीं, यहां भी हमें देना है। समझ में आई बात, यही है कॉन्सेप्ट है बस, और है क्या। लास्ट हमारे पास क्या है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में है क्या हमारे पास, यहां पे क्वेश्चन के अंदर केस नंबर 2 में गिवन होगी कैपिटल, किसकी गिवन होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हमें केस नंबर 2 में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। यही तो मैंने बताया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दोनों जो केसेस हैं उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल से। अगर हमें कैपिटल गिवन है नए पार्टनर की, केस नंबर 1, कैपिटल गिवन नहीं केस नंबर 2। तो अब यार अब मुझे बताओ, दोनों केसेस के अंदर ना हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी है। क्या निकालनी, टोटल कैपिटल ऑफ, और टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के बाद जो पार्टनर्स हैं हमारे उनकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अब सुनो, अगर मुझे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है तो उसकी कैपिटल को कंसीडर करूंगा और टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, टोटल कैपिटल ऑफ। कैसे निकाली मैंने, उसकी कैपिटल थी फॉर एग्जांपल 50,000, कितनी कैपिटल थी, उसका शेयर था 1/5, कितना था, तो टोटल कैपिटल कितनी आई 50,000 मल्टीप्लाई 5/1, रेसिप्रोकल ना, ये ध्यान रहेगा, रेसिप्रोकल कितना आया 2.5 लाख। अब अगर मुझे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, अच्छा 2.5 लाख आया, अब 2.5 लाख से मैं क्या करूंगा, ए और बी की नई कैपिटल निकाल दूंगा, ए और बी क्या निकाल दूंगा, और जो भी बैलेंस आएगा उसको कैश में और करंट अकाउंट में सेटल करूंगा। ये केस नंबर 1 था, शॉर्ट में समझ में आ गया केस नंबर 1। अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 की बात करूं तो वहां पे मुझे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, निकालनी है। कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालकर। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, मेरे पास कौन सी कैपिटल गिवन होगी, पुराने पार्टनर्स की। क्या गिवन होगी, कि कैपिटल गिवन होगी, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी। बट हम लोग कौन सी कैपिटल लेंगे, एडजस्टेड कैपिटल, जो उनका बैलेंस सीडी आ रहा था। क्या आ रहा था, बैलेंस सीडी। तो उनका जो बैलेंस सीडी आ रहा है उस दोनों का, या जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे पुराने पार्टनर्स, उनका बैलेंस सीडी प्लस करेंगे, यानी कि एडजस्टेड कैपिटल प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उनके कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से, यानी कि उनके शेयर के रेसिप्रोकल से। अरे भाई साहब समझना जरा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एओसी, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। मुझे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर क्या चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म।
केस नंबर 1 में मुझे यहां पर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, केस नंबर 2 में मुझे यहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। भैया देखो आपको ना यार, अगर आपने ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीख लिया तो 6 नंबर पक्के हैं आपके, आपको रिटायरमेंट पे तो ध्यान नहीं देना पड़ेगा। रिटायरमेंट में 5 केसेस हैं अलग अलग, हालांकि वो भी इजी है, बट अगर आप ये 2 केस समझ नहीं पाए तो 5 केस कहां समझ पाओगे। तो इसलिए ध्यान से यहां पे समझ लो, आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपको नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं तो क्या गिवन होगा, ओल्ड पार्टनर की क्या गिवन होगी, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है, जो आपका बैलेंस सीडी आ रहा होता है, क्या आ रहा होता है, बैलेंस सीडी। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म केस नंबर 1 में कैसे निकालोगे, जो नए पार्टनर की कैपिटल है ना, नए पार्टनर की बेटा जो हमारे पास कैपिटल गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से। ये समझ में आई बात की नहीं आई। अब अगर मुझे यहां पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन है, ओल्ड पार्टनर क्या गिवन है, एडजस्टेड कैपिटल, तो मैं एडजस्टेड कैपिटल लूंगा ना यार, किसकी, ओल्ड पार्टनर की। तो इनके, हां जी, इनके शेयर के रेसिप्रोकल से तो मल्टीप्लाई करूंगा, तो रेसिप्रोकल किसका, ऑफ देयर शेयर, ऑफ देयर शेयर। यार ये देयर शेयर का मतलब कंबाइंड शेयर, देयर शेयर का मतलब, आज की क्लास में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था न्यू पीएसआर फाइंड आउट करने का, उसका भी कौन सा केस देखा था, केस नंबर 1। वहां पे हमने क्या निकाला था, रिमेनिंग शेयर। ए बी 2 पार्टनर्स थे, सी नया पार्टनर 1/5 के लिए आया है, तो हमने रिमेनिंग शेयर कैसे निकाला, 1 - 1/5 कितना आया, ये 4/5 किसका शेयर है, ए और कंबाइंड शेयर है ना, तो यानी कि बेटा कंबाइंड शेयर का मतलब हुआ रिमेनिंग शेयर, ध्यान रहेगा, कंबाइंड शेयर का मतलब, तो रिमेनिंग शेयर जो भी आ रहा होगा ना आपका, उसका रेसिप्रोकल कर देना, क्या निकल जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। और टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकल गई, उससे क्या निकलेगा, न्यू पार्टनर कैपिटल, हां जी, न्यू पार्टनर कैपिटल। पता कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल जाएगा। बट यहां पे बैलेंस वाला सिस्टम नहीं है, कुछ भी कैश और करंट वगैरह कुछ सिस्टम नहीं है। तो मेरे हिसाब से आसान जो है ना केस नंबर 2 है, जहां पे आपके पास बैलेंस वाला सिस्टम ही नहीं है ना। नहीं, बैलेंस वाला सिस्टम आते हैं तो आप कंफ्यूज होते हो, पहले तो कैश या करंट, कैश या करंट के बाद फिर आपको बैलेंस शीट में उसका क्या दिखाना पड़ता है, इंपैक्ट दिखाना पड़ता है। बट केस नंबर 2 गिवन है आपको, तो वो कंपैरेटिवली क्या है बेटा, इजी है, बिकॉज बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं डालना, आपको सिर्फ करना क्या है, जो भी बैलेंस सीडी आ रहा होगा किसका, पुराने पार्टनर्स का, उनको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से, रिमेनिंग शेयर के टोटल कैपिटल आ गई फर्म की, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, नए पार्टनर के शेयर से, नए पार्टनर कैपिटल आ गई। इसके अलावा और भी कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पर नहीं है। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।